अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। मतलब हम एक एरे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, हम उसकी एरे कैसे बनाते हैं, एंड देन हमने अगर स्ट्रक्चर का कोई मेंबर है एज एरे रखना है तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। सो जो एरे होती है वो एक कलेक्शन होती है सेम डेटा टाइप की, जिसमें हम कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर कोई भी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करवा देते हैं। सो जो एरे होती है वो हम जो सिंपल डेटा टाइप्स हैं उनकी बनाते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट वगैरह एक्सेट्रा। सिमिलरली जो स्ट्रक्चर है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। सो जो स्ट्रक्चर की एरे होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करता है। मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे एक पूरा स्ट्रक्चर, देन फर्स्ट इंडेक्स पे पूरा स्ट्रक्चर, एंड देन सेकंड, इस तरह सो ऑन। जितने हमने जिसकी जो एरे की लेंथ रखनी है उतने जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो एक इंडेक्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बुक्स के नाम से, जिसमें हमने पहले एक 3 वेरिएबल बना एलिमेंट्स जो रख लिए स्ट्रक्चर के, एक बुक आईडी, पेजेस एंड फ्लोट प्राइस। एंड देन जब हम एरे बनाते हैं स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले हम स्ट्रक्ट लिखते हैं और जो हमने स्ट्रक्चर बनाया होता है उसका नाम, एंड देन वेरिएबल का नाम, एंड देन हमने उस एरे की लेंथ कितनी रखती है हम वो रखते हैं। सो जो एक इंडेक्स होता है मेमोरी के अंदर वो एक पूरे स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल जो है वो बनाए हैं, एलिमेंट बनाए हैं स्ट्रक्चर के। तो जो एक इंडेक्स होगा, मतलब यहाँ 3 हमने लेंथ रखी है, तो इसका जो एक इंडेक्स होगा वो एक पूरे स्ट्रक्चर के जितने एलिमेंट्स होंगे उनको कंटेन करेगा। B0 एक जो है वो पूरे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, B1 इसी तरह सारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट को कंटेन करेगा, एंड देन B2 भी इस तरह जो है वो सारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट करेगा। ये इस तरह से यूज़ किया जाता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो सेव करना है तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर की एरे बना के उनके अंदर हम डिफरेंट रिकॉर्ड जो हैं वो सेव कर सकते हैं। एंड अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम देखते हैं कि हम इसको इनिशियलाइज़ कैसे कराते हैं। अगर हमने एरे बनाई है किसी स्ट्रक्चर की अंदर, उसके अंदर हम वैल्यूज़ कैसे पास करते हैं और हमने उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो वो कैसे करते हैं। सो गाइस, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बुक टाइप, बुक जिसका हम नाम रखेंगे बुक। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट एंड देन बुक, जो हमने स्ट्रक्चर का नाम रखना है, एंड देन उसके हम एलिमेंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बुक की आईडी ले लेते हैं, तो एक एलिमेंट बनाते हैं बुक आईडी के नाम से, एंड देन उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है वो उसके अंदर पेजेस कितने हैं, तो इंट पेजेस, एंड देन उसके बाद तीसरा वेरिएबल हम बनाते हैं प्राइस के नाम से, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोट प्राइस। सो अब हम इसका स्ट्रक्चर की एक एरे बनाते हैं, तो उसके लिए हम मेन में आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पे हम एरे बनाते हैं। पहले यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाना होता है जब हम स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल क्रिएट करना है एक बुक टाइप का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट एंड देन बुक, एंड देन उसके बाद हमें जो वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखते हैं b, और हमने उसकी जो एरे बनानी है उसकी यहाँ पे हम लेंथ लिख देंगे। तो ये जो है ये जो हमने एरे बनाई है बुक टाइप की, इसकी लेंथ होगी 3। तो अब हमने इसकी अगर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाना है एरे की, मतलब हमने स्ट्रक्चर टाइप की एक एरे बनाई है तो उसको हम कैसे करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम इस तरह लिख लेंगे डॉट ऑपरेटर के ज़रिए, मतलब पहले b देन फिर उसका इंडेक्स लिख के फिर देन डॉट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमने बुक आईडी हमने स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम बुक आईडी लिख लेते हैं 10, एंड देन उसी तरह जो हमने ज़ीरो इंडेक्स के लिए जो मतलब पहली बुक है 0 इंडेक्स पे उसकी पेजेस स्टोर करवाना है तो उसके लिए फिर से 0 इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, फिर डॉट ऑपरेटर, एंड देन पेजेस इक्वल्स हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 452, एंड देन इसी तरह हम जो उसकी प्राइस होगी वो भी जो है वो इसी तरह उसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे वेरिएबल का नाम, एंड देन जिस इंडेक्स के लिए हमने बनानी जो उसकी प्राइस है वो स्टोर करवानी है, फिर देन डॉट ऑपरेटर, इस केस में हमें प्राइस जो है वो स्टोर करवानी है, देन इक्वल्स, एंड देन जो प्राइस है वो फ्लोट में है तो उसके लिए हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो लिख लेंगे। तो एक तरीका ये है कि हम इसको इंडेक्स वाइज जो है वो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाएं स्ट्रक्चर की जो एलिमेंट्स होंगे उनके लिए, अगर हमने एक स्ट्रक्चर टाइप की एरे बनाई है।
सो जो दूसरा तरीका है वो इस तरह से है कि हम पहले यहाँ पे लिख लें वेरिएबल का जो नाम है वो हम इसी के आगे जो है वो इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम जो है वो करली ब्रेसेस लगाएंगे पहली दफ़ा, तो उसके बाद दूसरी बार जो है वो करली ब्रेसेस जो है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले ज़ीरो इंडेक्स के लिए हम जो है वो वैल्यूज़ पास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बुक आईडी लिख लेते हैं, देन कॉमा लगा के उसकी पेजेस, तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यूज़ हम पास करवा सकते हैं, देन उसकी प्राइस जो है वो लिख लेते हैं। तो इस तरह ये जो लिखेंगे तो ये ज़ीरो इंडेक्स के लिए जो होंगी वो वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। इसी तरह हम अगर फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यूज जो है वो स्टोर करवानी है ऊपर जो एलिमेंट है स्ट्रक्चर के उनके लिए, तो उसी तरह हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, देन फिर से करली ब्रेसेस, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे बुक स्टोर होगी हम उसके एलिमेंट्स के लिए जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे पास करवा देंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं इसी तरह। एंड देन थर्ड इंडेक्स पे अगर हमने जो है वो स्टोर करवानी है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, देन उसके बाद फिर से करली ब्रेसेस। तो इस तरह से हम जो है वो स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट हैं उनको हम इनिशियलाइज़ करवाते हैं अगर हमने उसकी एरे क्रिएट की है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक जो है मेंबर जो है उसको हमने एरे बना लिया है तो वो उसकी वैल्यूज़ को हम कैसे इनिशियलाइज़ करवाते हैं। तो उसके लिए मैं इस स्ट्रक्चर का नाम चेंज करके स्टूडेंट रख लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो हमने बुक्स के लिए डिक्लेयर किए बनाए थे वह एलिमेंट्स उनको मैं बिठा के यहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से सबसे पहले उसका रोल नंबर, ये इसकी हम एरे नहीं बनाते हैं। देन हम उसके हमने एक स्टूडेंट के हमने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एरे बना के हम स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, मार्क्स उसकी लेंथ रखता हूँ 5। तो अगर हमने इसको जो है वो इनिशियलाइज़ करवाना है वैल्यूज़ के साथ, जो हमने मेंबर बनाया है करेगा उसको हम कैसे करते हैं, तो इसको भी हम इंडेक्स वाइज जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखूँगा, एंड देन स्टूडेंट, एंड देन S1 के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो अगर हमने इसमें जो है मार्क्स की वैल्यूज़ की जो इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर करवानी है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो वेरिएबल होगा उसका नाम, एंड देन उसके बाद हमने मार्क्स स्टोर करवाना है, एंड देन उसका जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यू स्टोर करवानी है वो, एंड देन उसके बाद इक्वल लगा के जो वैल्यू हमने स्टोर करवानी है हम वो लिख लेंगे। तो इसी तरह मैं इसको स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ बाकी इंडेक्सेस के लिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ 5 दफ़ा। देन यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे हमने वैल्यू स्टोर करनी, तो हम सिर्फ इंडेक्सेस की जो वैल्यू होंगी वो यहाँ पे पास करवाते जाएंगे। तो जो 5 लेंथ रख रही है हमें सारे की मार्क्स की, तो इसके अंदर 5 सब्जेक्ट की जो है वो मार्क्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो एक स्ट्रक्चर की एरे बनाते हैं, या फिर हमने जो एलिमेंट बनाया है उसका एरे टाइप का, तो उसकी जो वैल्यूज़ है हम उनको इस तरह से जो है वो इनिशियलाइज़ करवाते हैं। इनको हमने एक्सेस करना हो तो वही printf की स्टेटमेंट लगा के हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मार्क्स प्रिंट करवा लेता हूँ ज़ीरो इंडेक्स के मार्क्स, में यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स एट ज़ीरो इंडेक्स, एंड देन यहाँ पे %d लगा देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं कॉमा लगा के जो मार्क्स होंगे वो प्रिंट करवा लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा S1 डॉट मार्क्स, एंड देन जो ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं जो इंडेक्स होगा वो पास करवा दूँगा, एंड देन इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो जो हमें ज़ीरो इंडेक्स पे जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें ज़ीरो इंडेक्स पे जो मार्क्स हैं वो शो हो गए। तो अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का नाम, देन डॉट ऑपरेटर, एंड देन मार्क्स जो हमने यहाँ पे एरे बनाई है, जो एलिमेंट बनाया है एरे टाइप का, एंड देन उसके बाद जो इंडेक्स हो जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी हो तो उसका वो इंडेक्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो पास करवा देते हैं। सो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।